हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो कल हमने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको मैं कहूँगा, हमने उसकी थ्योरी क्लास की। उसमें रूल्स हम लोगों ने पढ़े, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता के नियम। और बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा। कल मैंने आप लोगों को ये बताया कि आज मैं आपको रूल्स पढ़ा रहा हूँ और कल हम लोग इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज बच्चे, मैं ये उम्मीद करके चलूंगा कि आप सभी लोगों ने कल की क्लास कर ली होगी। उसमें जो भी मैंने रूल्स बताए, चाहे 2 की विभाज्यता, 4, 8, 16, 32, चाहे 3 की डिविजिबिलिटी, 9 की डिविजिबिलिटी, 5, 25, 125 की डिविजिबिलिटी, चाहे 11 की डिविजिबिलिटी, 6 की डिविजिबिलिटी, 12, 36, 44, 24, 72, 88, 99, बहुत सारे चीजें मैंने आपको बताई। उसके बाद में एक और स्पेशल डिविजिबिलिटी हम लोगों ने देखी, 7, 11, 13 की। जो संख्या 7, 11, 13 से कटती है वो 1001 यानी कि 1001 से भी कटेगी। और उसका जो फॉर्मेट होता है वो एबीसी और एबीसी का फॉर्मेट होता है। सारी बातें आपको कल बहुत डिटेल में हम लोगों ने देखी। आज कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन हमारा होने वाला है। क्वेश्चन लगभग मेरे पास 18-20 सवाल हैं, और सारे के सारे अच्छे सवाल हैं आपके एग्जाम में। चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, तो अलग अलग एग्जाम में आए हुए सवाल भी हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ मैं शुरुआत करता हूं बच्चा। यस, पहला सवाल आपके सामने ये रहा, देखेंगे जरा इसको। आरपीएफ एसआई में पूछा गया सवाल है। सवाल है, संख्या आपको दी हुई है, निम्नलिखित में से किस से डिविजिबल है? 4 से, 5 से, 9 से या 11 से? बताइए भाई। सारी की सारी डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेंगी। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 4? आप कहेंगे सर 4 की डिविजिबिलिटी होती है जो संख्या के लास्ट के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। देखो, जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं की है या फिर कल का रिवीजन नहीं किया है, प्लीज आप वो क्लास पहले करो। आज की क्लास कंप्लीट प्रैक्टिस और क्वेश्चन सेशन होने वाली है। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लास्ट के 2 अंक 74 देखेंगे। क्या ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर ए को तो हटा दो। 74 4 से पूरा पूरा नहीं कटता है। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट का डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा, उनमें से कोई सा भी नहीं है, तो 5 को भी हटा दो। 9 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है बच्चे? सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। तो जरा सम ऑफ डिजिट करना। 8 और 1 9, और 5 14, 7 21, और 9 30, और 2 32, 8 40, 5 45, 4 49, 9 58, 2 60, और 1 61, और 7 68, 68 और 4 72। सम कितना आ गया? 72। क्या ये 9 से कटता है? यस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लो एक बार, 11 की डिविजिबिलिटी को भी चेक कर लो। अल्टरनेट का सम करो, अल्टरनेट का सम बचे, है ना, एकांतर का योग करो। 1 और 5 6, 6 और 9 15, 15 और 8 23, 23 और 4 27, 2 29, 29 और 7 36। ओके, आगे देखते हैं। 8 7 15, 2 17, 5 22, 22 और 9 31, और 1 32, और 4 36। अरे, इनका डिफरेंस भी 0 आ रहा है भाई, इनका भी तो डिफरेंस 0 आ रहा है। तो ये संख्या फिर हमारी 11 से भी कटनी चाहिए, ये संख्या हमारी 11 से भी कटनी चाहिए। यस, ऑप्शन सी और डी दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके। इसमें हो सकता है 4 ऑप्शन ऐसे हों, ए सही, ए और बी सही,
सी और डी सही, कुछ इस तरीके से ऑप्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलें। वेरी गुड। 74 कहां से आया? अरे 4 की डिविजिबिलिटी के लिए गुरु लास्ट के 2 अंक नहीं देखते हैं, तो लास्ट के 2 अंक 74 ही तो है। हाँ, सम 71 है नहीं? एक बार फिर से देख लेते हैं। 7 4 11 और 1 12, 2 14, 14 और 9 23, 4 27, 5 32, 8 40, 2 42 और 9 51, 7 58 और 5 63, 63 और 8 71 और 1 72, 72 है सम। आगे चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 2 और 4 दोनों से विभाजित 2 अंकों की संख्या ज्ञात करो। जो 2 और 4 दोनों से, नहीं इस सवाल को छोड़ो अभी, आप इसको छोड़ो, अभी मैं कराऊंगा इस सवाल को, वापस आऊंगा फिर से। बताएंगे बच्चे जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है? डिविजिबल बाई 4। व्हाट डू यू मीन बाई डिविजिबिलिटी ऑफ 4? 4 की विभाज्यता क्या होती है? लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो लास्ट के 2 अंक 34 है, 34 क्या 4 से कटता है? नहीं। 54 है, क्या 4 से कटता है? नहीं। 42 है, क्या 4 से कटता है? नहीं। 24 है, और 24 बचा 4 से कट जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा कि यही संख्या हमारी 4 से डिविजिबल होगी। आगे चलिए, ये सवाल देखेंगे जरा। सवाल है संख्या 905274 3x2 को 8 से विभाज्य बनाने के लिए x का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए? अब मेरी बात सुनो। अब यहां पर एक अननोन संख्या आ गई जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है। x की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू। अब ऐसे सवाल जहां पर होंगे कि भाई x अननोन हो गया और हमें x की वैल्यू बतानी है, सुनो सामने देखो सभी लोग, ऐसे सवालों में हमें सवाल को बड़े गौर से पढ़ना होता है। सवाल में वो न्यूनतम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है या फिर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ये हमें बड़े गौर से देखना होता है। अब हमने देखा कि सवाल में तो वो न्यूनतम मान यानी कि मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। हमें x की वैल्यू अपने पास से रख के चेक करनी होती है भाई। अब हम वैल्यू जो x की रख सकते हैं वो सिंगल डिजिट रख सकते हैं, एक अंक की संख्या। तो वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन्हीं में से ही कोई x की वैल्यू होगी। भाई x की जो वैल्यू होगी वो इन्हीं में से होगी, 0 से लेकर 9 तक की कोई संख्या होगी। मानते हो इस बात को? ऐसे गर्दन हिलाओ, हाँ सर मानते हैं कि x की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक की ही कोई संख्या होगी। अब अगर सवाल में न्यूनतम मान या फिर मिनिमम वैल्यू बोलेगा ना बच्चे, तो हम x की वैल्यू को 0 से रखना शुरू करेंगे। पहले x की वैल्यू को 0 रखेंगे, चेक करेंगे, फिर 1, फिर 2। जहां पर वो कटेगा, जिस वैल्यू को रखने पर कटेगा, वही न्यूनतम मान होगा। अगर मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो क्या बच्चे? अगर मिनिमम वैल्यू पूछता है तो, और अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता है तो हम 9 से रखना शुरू करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू पूछता है ना कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का अधिकतम मान बताओ, तो बच्चा उस केस में हम 9 से रखना शुरू करते हैं, 9 से।
कि भाई 9 8 7 6 5 इस तरीके से रखना शुरू करते हैं। ठीक है, उसने पूछा न्यूनतम मान, तो मैं 0 से रखना शुरू करूंगा। अब चूंकि सवाल में उसने बोला है 8 से विभाज्य है संख्या, 8 की डिविजिबिलिटी कौन सी होती है? लास्ट के 3 अंक। तो लास्ट के 3 अंक क्या है मेरे पास? लास्ट के 3 अंक है 3x2। ये मेरे पास लास्ट के 3 अंक है 3x2। अब मैं x की वैल्यू को रखना शुरू करूंगा, 0 से स्टार्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने न्यूनतम मान पूछा है, न्यूनतम, मिनिमम। तो मैं x की वैल्यू को अगर मैं 0 रखता हूं तो ये संख्या बन जाएगी 302। क्या ये 8 से डिविजिबल है? 8 तिया 24, 6 नहीं सर, 8 से नहीं कटती है। फिर मैं x की वैल्यू को 1 रखता हूं, 1, 312। क्या ये 8 से कटता है? 8 तिया 24, 7, 8 तिया 24, 6 और एक 7, 8 नाम 72। भैया यस, 8 से कटता है, लेकिन 1 मेरा ऑप्शन में नहीं है, 1 ऑप्शन में नहीं है। x की वैल्यू को 1 रखने पर यह संख्या हमारी कट रही है 8 से, लेकिन 1 ऑप्शन में नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर मैं 2 रखता हूं, 322, 8 चौके 32 नहीं। फिर मैं 3 रखता हूं, 332, 8 से, 8 चौके 32 नहीं कटेगा। फिर मैं 4 5 6 7, 4 5 नहीं रखूंगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से भी चलते हैं ना, 3 के बाद सीधा वो 7 दे रहा है, तो फिर मैं 7 चेक करूंगा, 372, 8 चौके 32 नहीं। फिर मैं 8 चेक करूंगा, 382, 8 चौके 32, 6 नहीं। फिर मैं 9 चेक करूंगा, 392 बटा 8। तो 8 चौके 32, 7, 8 नाम 72। यस, बिल्कुल 9 रखने पर संख्या हमारी पूरी पूरी कट जा रही है। तो इस तरीके से हमें चेक करना होता है x की मिनिमम वैल्यू। हमने देखो, अब ये मत कहना कि सर अगर मैं 9 से ही, अभी मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, डोंट वरी, रुको, दूसरा तरीका भी बताऊंगा। अभी तो मैं जस्ट आपको चीजें खोलना सिखा रहा हूं, कैसे आप करोगे। सर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आसान ऑप्शन से होगा। आसान कैसे होगा उसके लिए बहुत समय है, अभी आपने पढ़ना शुरू किया है तो सारी चीजें देखो कि बेसिक तरीके से किस तरीके से हम चेक करते हैं। समझो आप बात को, चेक मैं 0 से ही करूंगा, चाहे वो मिनिमम वैल्यू 9 पे जाके मिली हो हमें। ठीक है, ओके। हालांकि इसका आंसर 9 नहीं होगा, इसका आंसर 1 होगा। इसका आंसर बच्चे 1 होगा, क्योंकि उसने न्यूनतम मान पूछा है और वो 1 को रखने पर पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ही गलत है इसके, अगर मैं आपको सच बताऊं तो इसके ऑप्शन ही गलत है। आरपीएफएसआई 2024 में पूछा गया है, अभी लेटेस्ट में हो सकता है इस सवाल पे चैलेंज भी बन गया हो। तो इसका एक ऑप्शन आप हटा के 1 कर लो भाई। ठीक है, एक 1 कर लो तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब ठीक है, क्योंकि उसने न्यूनतम वर्ड यूज किया है। उसने क्या वर्ड यूज किया है? मिनिमम वैल्यू। अब मैं इस सवाल को फिर से आपको बताता हूं, सुनना फिर से, पेन साइड में रख दो और सामने देखो सभी लोग। मेरे पास सवाल था ये, कह रहा है 8 से संख्या डिविजिबल है और हमें बतानी है x का मिनिमम वैल्यू, x का न्यूनतम मान। सुनना आप मेरी बात, x का न्यूनतम मान। अब मैंने क्या किया, जब भी मुझसे न्यूनतम मान पूछेगा ना, जब भी मिनिमम वैल्यू पूछेगा, तो मैं x की वैल्यू 0 से रखना शुरू करूंगा। 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और जहां पर जाकर वो कट जाएगा वो मिनिमम हो जाएगा। और अगर मुझसे अधिकतम मान या मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो मैं 9 से रखना शुरू करूंगा, 9, 8, 7, 6, 5, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, अब सवाल में चूंकि उसने पूछा मिनिमम, तो मैंने 0 से रखना शुरू किया। अब मैंने x की वैल्यू को 0 रखा तो ये हमारा 8 से नहीं कटा, x की वैल्यू को मैंने 1 रखा तो ये 8 से कट गया। तो मैं कहूंगा मिनिमम वैल्यू जो होगी ना वो 1 हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आप बिल्कुल सही कर लो। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू पूछता,
अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या होती? वो x बराबर 9 रखने पर होती। तो मेरा सवाल बन जाता 392 और ये 8 से पूरा पूरा कट जाता। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 9 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चे? मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 1। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है। अब आप कह रहे हैं सबसे लास्ट में, क्या सर हम इस चीज को ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं? देखो, अगर वो वैल्यू ही पूछे कि भाई x की वैल्यू बताओ, यस, हम ऑप्शन से जा सकते हैं। लेकिन अब सवालों में थोड़ा सा वेरिएशंस आने लगी हैं। अब आने लगा है कि 2x प्लस 5 की वैल्यू बताओ, 3x माइनस 9 की वैल्यू बताओ, इस तरीके से। तो वहां आपको x की वैल्यू ऑप्शन से तो मिलेगी नहीं, क्योंकि ऑप्शन में x की वैल्यू पूछेगा ही नहीं। वो पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू बताओ, इस तरीके से। तो इसीलिए ये वाला मेथड हमारा जरूरी हो जाता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के केस में। चलिए आगे चलता हूं आपको लेकर मैं। आएंगे बच्चे जरा इस पे। कह रहा है ए का वह न्यूनतम मान बताओ जिसके लिए संख्या 3 से पूरी पूरी तरह कटती है। यहां भी मिनिमम वैल्यू पूछी है, जरा मुझे बताओ क्या होगा। तीन सौ बारह 8 से नहीं कटेगा। काट कैलकुलेटर खोलो अपने फोन का, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा क्लास में वापसी आना। कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके 312 भाग 8 करके देखो। क्या आंसर आ रहा है भाई? 1। चलो देखते हैं भाई। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? डिविजिबिलिटी ऑफ 3, अंकों का योग होता है ना, सम ऑफ डिजिट। अंकों का योग करना, 6 और 3 9, 9 और 8 बोलो 17, 17 और 4 21 और 3 24, 24 और 5 29 और ये ए बच गया है। यानी कि अंकों का योग मुझे मिल गया 29 प्लस ए। मिला? बिल्कुल मिला। अब चूंकि सवाल में बोला है मिनिमम वैल्यू और संख्या 3 से कटनी चाहिए, तो ऑप्शन से उठा के चेक कर लो आप। ऑप्शन से चेक कर लो, इन सब में मिनिमम वैल्यू 1 है। अगर मैं ए की वैल्यू को 1 रखता हूं तो संख्या बनेगी 29 प्लस 1 दैट इज 30। क्या ये हमारा 3 से कट रहा है? यस सर, पूरा पूरा कट रहा है। मतलब 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू पूछा है। यस। आप कहेंगे कि सर 4 रखने पर भी तो कट रहा है। भाई कुछ बच्चे कहेंगे सर 4, 4 को रखने पर भी तो कट रहा है। कि भाई 29 प्लस 4 अगर आप करते हैं तो 33 बनता है। सर ये भी तो 3 से कट रहा है। लेकिन बच्चे यहां देखो उसने पूछा क्या है, उसने मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो 4 मिनिमम है या 1 मिनिमम है? अब आप कहोगे सर 1 मिनिमम है, तो भाई लगाओ ना फिर 1 को। 4 क्यों कह रहे हो फिर आप? 4 तो मैक्सिमम है गिवन ऑप्शन में। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। इस सवाल पे आएंगे बच्चे जरा। सवाल है, यदि ए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है और संख्या ये गिवन है और 9 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो हमें बताना है 17 3a प्लस 5। बताओ, ए सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और ये संख्या हमें 9 से काटनी है। तो पहले तो इसके अंकों का योग करो, सम ऑफ डिजिट करो। तो अंकों का योग करेंगे जरा, 8 और 7 15, 6 21, 4 25, 5 30, 2 32, 9 41, 41 प्लस ए।
अब आप लोग ही मुझे बताओगे, जितना मैं पूछूं उतना जवाब देना। मेरे पास अंकों का योग सम ऑफ डिजिट आया कितना, 41 प्लस 1, ए सॉरी। अब मुझे संख्या को 9 से काटना है, तो 41 यानी कि 41 से बड़ी कौन सी संख्या है जो 9 से कटती है। 9 का पहाड़ा, 9 का टेबल पढ़ो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45। 41 से जस्ट बड़ी संख्या, सुनो भाई आप, 41 से जस्ट बड़ी संख्या, क्योंकि 41 प्लस ए है, तो 41 से जस्ट बड़ी संख्या जो 9 से कटती हो, जो 9 के टेबल में आती हो, दैट इज 45, 45 है। तो 41 प्लस ए को हमें ए की वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा, तभी ये हमें 45 के बराबर मिलेगा। अब आपके दिमाग में कुछ बच्चे टाइप करना शुरू करेंगे, 45 कहां से आया जी भैया, 45 आया है 41 प्लस ए, मेरे पास अंकों का योग है, मुझे संख्या को 9 से काटना है, 9 से। तो ए की वैल्यू में क्या रखूं कि संख्या 9 से कट जाए, तो ऐसे तो मुझे नहीं पता चलेगा, तो फिर मैंने 9 का पहाड़ा पढ़ा, तो 41 से जस्ट बड़ी संख्या जो 9 से कटती हो वो 45 है, मैंने लिख दिया 45। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 41 और 4 45 होता है। और आपका सवाल हो चुका है 17, 3 गुणा 4 प्लस 5, तो 17 गुणा 17 क्या आ गया, 289। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, आगे बढ़े। चलो, बताओ भाई। कौन सी संख्या 11 से कटने वाली है, डिविजिबल बाय 11। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है बच्चे, अल्टरनेट संख्या को जोड़ो, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18, 2 और 8 10, 10 और 6 16। भाई 18 और 16 का डिफरेंस कितना है, 2। तो क्या ये संख्या 11 से कटेगी, ऐसे गर्दन हिलाओ सर, नहीं कटेगी। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट संख्या को जोड़ा तो एक तरफ 18 आया और दूसरी तरफ कहां से क्या आया, 16, डिफरेंस है 2। लेकिन 11 का रूल तो हमने पढ़ा, अल्टरनेट का सम का डिफरेंस या तो 0 होगा या 11 होगा। 17 गुणा 17 कहां से आया, ये वाला। अरे 4 तिया 12, 12 और 5 17 ही तो होता है भाई, 4 तिया 12, 12 में 5 जोड़ो 17 ही तो मिलेगा। और ये वाला 17 तो सवाल में था, ये वाला 17 तो सवाल में था, और यहां पर मैंने वैल्यू रखी है ये वाली, ये वाली। ए की वैल्यू को 4 रखा है मैंने, 4 तिया 12, 5 17, और ये वाला 17 पहले था, 289। तो ये तो भैया हमारा 11 से नहीं कटेगा, ये तो 11 से नहीं कटेगा। अब आगे बढ़ो, अगला ऑप्शन देखो, आप कहोगे 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20। देखो मेरे साथ बोलते रहा करो भाई, 2 और 7 9, 9 और 6 15, तो 20 और 15 का डिफरेंस कितना है, 5 का। तो भैया ये भी संख्या 11 से नहीं कटेगी, ये भी कहां कटी है 11 से। आगे बढ़ो, 8 और 4 12, 12 और 9 21, 21 और 4 25। आगे 2 और 5 7, 7 और 6 13, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12 का। भैया ये भी संख्या 11 से नहीं कटी, या 3 ऑप्शन तो हट गए भाई, 11 से कटे ही नहीं। तो चौथा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फिर चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25, 2 और 6 8, 8 6 14, तो 25 और 14 का डिफरेंस कितना आया बचा, 11। तो डिफरेंस या तो 0 हो या 11 हो। अब चूंकि हमें डिफरेंस 11 मिल गया,
तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि यही संख्या है जो 11 से कटेगी। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके एएलपी में पूछा गया सवाल है इसी साल, मतलब पिछले साल। आइए जरा इस सवाल पे। कह रहा है यदि 7 अंकों की संख्या आपको दी हुई है और ये 11 से कटती है, तो 11 माइनस पी की वैल्यू क्या होगी? 11 माइनस पी की वैल्यू क्या होगी जहां p ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है p, 0 नहीं है। संख्या क्या है मेरे पास? 5 7 2 8 2 p और q। अब 11 का रूल कहता है अल्टरनेट का सम करो। चलो अल्टरनेट का सम करते हैं। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 प्लस क्यू, इधर तो मुझे मिल गया 9 प्लस क्यू, 8 7 15, 15 प्लस पी, 15 प्लस पी। बताओ भाई, अब यहां तो दो वैल्यू अननोन आ गई हमारे पास। अब पी 0 नहीं हो सकता है। उसने बोला है पी 0 से बड़ा है, पी हमारा 0 नहीं हो सकता है। तो पी 0 से बड़ा है तो फिर क्या करें? बताओ भाई बताओ, क्या कर सकते हैं यहां पर? क्या मैं ऐसा कर लूं, पी अगर 0 से बड़ा नहीं है तो क्या मैं ऐसा कर लूं कि इन दोनों के योग को बराबर बना लूं, इन दोनों के सम को बराबर बना लूं? मैं ऐसा कर सकता हूं मैं। भाई अगर P 0 नहीं है तो P 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, कुछ भी हो सकता है। P की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर P 1 है तो ये 15 प्लस P कितना हो जाएगा? 16, 16 हो जाएगा। तो इधर भी 16 बनाने के लिए, इधर भी 16 बनाने के लिए भैया Q की वैल्यू को कितना होना पड़ेगा? ये होना पड़ेगा 7। Q की वैल्यू को 7 होना पड़ेगा, तभी ये 16 बनेगा। 7 होना पड़ेगा ना इसको। तो अब हमें Q की वैल्यू 7 मिल गई, तो क्या Q की वैल्यू को अगर 7 रखा, P को अगर हमने 1 रखा, तो क्या 11 माइनस P, 11 माइनस 1 हमें 10 हमारा सही आंसर होगा क्या? बताओ। क्या हमारा सही आंसर है 10? यस और नो में जवाब देना। नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है। पता है क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। सुनना। आप P की वैल्यू को 1, आप P की वैल्यू को 1 और Q की वैल्यू को 7 याद रखना। अभी अभी मैं क्या करता हूं, इनका डिफरेंस बराबर करता हूं। मैं इनका डिफरेंस यानी कि इन दोनों संख्याओं को मैं बराबर करता हूं, इनका डिफरेंस 0 करता हूं मैं क्या करता हूं, इनका डिफरेंस 0 करता हूं। डिफरेंस 0 का मतलब है कि ये संख्या इस संख्या के बराबर है, ये संख्या इस संख्या के बराबर है। डिफरेंस 0 का मतलब है। अब मैं क्या कर रहा हूं, 9 को उधर ला रहा हूं, P को इधर, तो हमें क्या मिलेगा? Q माइनस P बराबर 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया, हमें मिल गया 6। ठीक है, मिल गया 6। अगर मैं इसको 9 रख दूं, तो अगर मैं सबसे बड़ी वैल्यू रख रहा हूं मैं Q की, Q की मैं सबसे बड़ी वैल्यू रख रहा हूं, तो अगर मैंने इसको 9 रखा तो P कितना हो जाएगा? P हो जाएगा 3, तभी जाकर हमें ये 6 मिलेगा।
तब जाकर हमें ये 6 मिलेगा। अगर मैंने Q की वैल्यू को 9 रखा, अगर मैंने Q की वैल्यू को 9 रखा तो P की वैल्यू हो जाएगी 3, तब जाकर हमें ये डिफरेंस कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। सवाल में एक चीज और ऐड कर लेना बच्चे, एक चीज और ऐड कर लेना कि 11 माइनस पी क्या होगा, जहां P ग्रेटर देन 0 है और Q का अधिकतम मान है, Q का अधिकतम मान, ऐसे तो कई सारी वैल्यू पॉसिबल हो जाएंगी। अधिकतम मान लेना है, मैक्सिमम वैल्यू रखनी है Q की आपने, अधिकतम मान Q की जो हो सकती है वो हमें रखनी है। तो Q अगर मैंने 9 रखा, 9 से बड़ी संख्या तो मैं नहीं रख सकता हूं, तो मुझे P को क्या रखना पड़ेगा बच्चे, फिर मुझे P को 3 रखना पड़ेगा, तब जाकर मुझे यहां 6 मिलेगा। तो इस हिसाब से P मुझे मिल गया 3। अब P अगर 3 मिल गया तो 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा बच्चे, 11 माइनस 3 हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। इस सवाल में कई सारे केस पॉसिबल हो सकते हैं, कई सारे केस। आपको लग रहा होगा कि सर अगर मैंने Q को 8 रखा तो P 2 हो जाएगा, P 2 हो जाएगा। सर अगर मैंने Q को 7 रखा तो P तो 1 हो जाएगा, तब भी 6 आ रहा है। ऐसे तो सर बहुत सारे सवाल सॉरी ऑप्शंस पॉसिबल हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। इसीलिए मैंने एक लाइन को जुड़वा दिया है कि Q का आपने अधिकतम मान लेना है। तो फिर अगर ऐसा है तो ये सारे ऑप्शन आपके हट गए। फिर हमें Q की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 9 रखनी है, और 9 माइनस 3 यानी कि हम कह देंगे 6। ठीक है, फिर आप ऐसा कर लो। ओके, चलो अगले सवाल पर चलते हैं बच्चे। ये सवाल पे आ जाओ, संयुक्त डिविजिबिलिटी यानी कि कंपोजिट डिविजिबिलिटी की तरफ आते हैं अब। हाँ, उसने अधिकतम या न्यूनतम नहीं कहा तो फिर मैंने लिख दिया ताकि आपको यहां कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आप रख दो। अब मे बी ये सवाल, मुझे ऐसा लग रहा है कि सवाल में ना, इस सवाल में कुछ तो है गड़बड़। एक बार मैं चेक करूंगा इस सवाल को ओरिजिनल क्वेश्चन से, तब तक आप ये करो। ओरिजिनल क्वेश्चन से मैं चेक कर रहा हूं एक बार, अभी तो सुधारा है ये सवाल, मे बी के सवाल में कुछ तो है। फिलहाल आप ये करो, हम जाएंगे फिर से उस सवाल पे। लो, सवाल ही पूरा चेंज हो गया भाई ये तो। ये 9 है, ये 9 सवाल में ही दिया हुआ है। ये क्यों नहीं है बच्चे, 9 है। पूरा सवाल ही चेंज हो गया, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक क्या हुई कि पूरा का पूरा सवाल ही चेंज हो गया। हम इसे क्यों लेकर सॉल्व कर रहे थे, ये क्यों नहीं है बच्चा, ये 9 है, 9 को करेक्ट कर लेना, सॉरी टाइपिस्ट की तरफ से मैं क्षमा चाहता हूं। तो ये 9 है। सवाल हमारे पास अब है 57282 P और 9, ये क्यों नहीं है, ये 9 है। अब तो सवाल आसान है, अब तो केवल P की ही वैल्यू बची है, केवल P की। अल्टरनेट का सम करो, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 7 8 15, 15 प्लस P, ये हमें मिल गया। क्यों नहीं था, वो 9 था। सुनो, एक तरफ अल्टरनेट का सम करके मुझे मिला 18, और दूसरी तरफ हमें मिला कितना, 15 प्लस P। अब इनका डिफरेंस या तो मैं 0 करूं, भाई 11 की डिविजिबिलिटी जब भी मुझे दिखाई देती है तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, या तो डिफरेंस 0 होगा या फिर डिफरेंस 11 होगा। इन्हीं दोनों में से कोई मेरी बात बन सकती है। तो अगर मैं डिफरेंस 0 करता हूं, अगर मुझे डिफरेंस 0 करना है, ये संख्या 18 है तो इसको भी 18 बनना पड़ेगा, तब जाकर इनका डिफरेंस 0 बनेगा। भाई एक तो मेरे पास 18 है,
तो दूसरी तरफ भी 18 बनना पड़ेगा, तब जाकर इनका डिफरेंस 0 बनेगा। और अगर इसे 18 बनना है तो p की वैल्यू को कितना बनना पड़ेगा, 3 बनना पड़ेगा। 15 + 3 तभी 18 मिलेगा हमें। अब मुझे लगता है हर बच्चे का डाउट क्लियर हो गया कि ये अगर 15 है, p की वैल्यू को 3 रखेंगे तब 18 बनेगा और इन दोनों का डिफरेंस 0 आएगा, क्योंकि हमें 11 की डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई करना है। तो 11 माइनस p यानी कि 11 माइनस 3, आंसर विल बी 8। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है यदि संख्या 87m 6203m 6 से डिविजिबल है तो m के सभी पॉसिबल वैल्यूज का सम, सभी संभावित मान का योग आप बताओ। सभी पॉसिबल वैल्यूज। तो 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है बच्चे, कि संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। भाई 6 की विभाज्यता जानते हो कि नहीं, कि संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। कल तो हमने ये सीखा। अब आपके पास संख्या है ये 87m6203m। अब सुनना मेरी बात को, सुनना। अगर संख्या 16 से डिविजिबल है, सॉरी, अगर संख्या 2 से डिविजिबल है तो यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट का अंक क्या क्या हो सकता है, अपने ही दिमाग में आंसर देना, कमेंट बॉक्स में मत लिखना चाहो तो। अगर संख्या 2 से कटती है तो उस संख्या का लास्ट अंक, इकाई अंक, यूनिट डिजिट क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 8 होगा कि नहीं भाई? यानी कि उसमें हम ये कह सकते हैं यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8। m की वैल्यू इन्हीं में से कोई होगी, क्योंकि हमें पता है संख्या 2 से कट रही है क्योंकि 6 से डिविजिबल है। और जो संख्या 6 से डिविजिबल है वो 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। अब मैंने बोला कि अगर संख्या 2 से कटती है तो लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इन्हीं में से कोई होगा। तो m की वैल्यू मुझे पता चल गई, क्योंकि m इसका लास्ट का अंक ही है। तो m की वैल्यू इन्हीं में से ही कोई होगी, 0, 2, 4, 6, 8। लेकिन अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया है कि m की वैल्यू होगी क्या क्या। उसके लिए मुझे 3 की डिविजिबिलिटी को भी वेरीफाई करना पड़ेगा। मुझे 3 की डिविजिबिलिटी को भी वेरीफाई करना पड़ेगा भाई। अंकों का योग 8, 7, 15, 6, 21, 2, 23, 3, 26 प्लस m और m 2m कितना आ गया? अंकों का योग 26 प्लस 2m। ये सम ऑफ डिजिट मिल गया मुझे। अंकों का योग कितना मिल गया? 26 प्लस 2m। अब m की संभावित मान यानी कि पॉसिबल वैल्यू मुझे पता है, 0, 2, 4, 6, 8 इन्हीं में से कोई होगा। अब मैं रखना शुरू करूंगा यहां m की वैल्यू को। जो भी रखने पर संख्या 3 से कट गई वही मेरी m की वैल्यू होती चली जाएंगी। तो अगर मैं m की वैल्यू को 0 रखता हूं, 0, तो 26 प्लस 0 क्या मिलेगा मुझे? 26 ही मिलेगा। तो ये तो हमारा m की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि 26 तो 3 से नहीं कटता है भाई। 3 से कहां कटता है? 26 नहीं। फिर मैं m की वैल्यू को क्या रखूंगा? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 26 प्लस 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 यानी कि 30। और ये हमारा 3 से कटता है, यानी कि m की वैल्यू 2 हमारी हो जाएगी। m की वैल्यू को 2 हम ले सकते हैं। आगे बढ़ो। क्या m की वैल्यू को 4 ले सकते हैं? क्या मिलेगा? 26 प्लस 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, 34। नहीं सर ये नहीं कटता है, तो ऑप्शन ये हटा दो 4। अगर मैं m की वैल्यू को 6 रखता हूं बच्चा, तो 26 प्लस 6 दूनी 12, 26 और 12 कितना हो गया? 38।
ये भी नहीं कटता है 3 से। m की वैल्यू को 8 रखना जरा, तो 26 प्लस 8 दूनी 16, ये आ गया 42। अब 42 तो हमारा 3 से कटता है, मतलब मैं 8 ले सकता हूं, मैं m की वैल्यू को 8 रख सकता हूं। तो m की कौन कौन सी वैल्यू मिल गई हमें? m की वैल्यू मिल गई 2 और 8। तो उसने योग पूछा है, तो 2 प्लस 8 यानी कि 10। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है, 2 प्लस 8 यानी कि 10। बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आपने कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूरी की पूरी थ्योरी को आपके दिमाग में रिवाइज करा देगा ये सवाल। चलो आगे चलते हैं, इस सवाल पे आएंगे भाई, जरा देखिए जरा इसको। चलो, सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाजित नहीं है। अब आप मुझे बताओ, कोई संख्या अगर 33 से कटती है, कोई भी संख्या बच्चे अगर 33 से कटती है, तो कल ही हमने सीखा, क्या वो 3 और 11 दोनों से कटेगी? भाई 3 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी, क्योंकि हम जानते हैं 11 तिया 33 होता है। अब हमें दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। सवाल में थोड़ा सा काम आपका बढ़ेगा। सवाल ने बोला है कौन सी संख्या 33 से डिविजिबल नहीं है, नहीं है। तो पहले 3 की डिविजिबिलिटी चेक करो, अंकों का योग। जिसके अंकों का योग 3 से नहीं कटेगा, उनको ऑप्शन को हटाते जाओ, वो आपके आंसर नहीं होंगे। जैसे 2 और 1 3 5 8, 8 6 14, 3 से नहीं कट रहा, हटा दो। 2 और 1 3 4 7 5 12, ये 3 से कट रहा है, तो फिर 11 से भी देखो। 4 और 2 6, 5 और 1 6, भैया ये तो 11 से भी कट रहा है, ये मेरा आंसर हो जाए। अच्छा, उसने पूछा है कौन सा 33 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा मेरा। उसने पूछा नहीं है, यस, ऑप्शन ए जो है उसके अंकों का योग, उसके सम ऑफ डिजिट कितना बन रहा है बच्चा? 14, जो कि 3 से नहीं कटता है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। उसने पूछा नहीं है, तो नहीं है तो फिर ए ही सही है। बाकी को आप चेक कर लो भाई, 2 और 1 3, 3 प्लस 0 3, डिफरेंस 0, ये भी हमारा 11 से कटता है और 3 से भी कटता है। 1 और 1 2, 9 और 4 13, 13 और 2 का डिफरेंस 11, ये भी हमारा कटता है 33 से। केवल ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है जो 33 से नहीं कट रहा है। उसने पूछा कौन सा नहीं कट रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। चलो आगे बढ़ो, ये सवाल देखिए बच्चे जरा। डी वाला भी तो नहीं है, क्यों? अरे भाई 1 और 1 2, 9 और 4 13, 13 और 2 का डिफरेंस कितना है? 11, तो 11 से तो कट रहा है। और अंकों का योग करना जरा, 15 आ रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो फिर ये तो संख्या 33 से कट रही है। आप डी क्यों कह रहे हो? ए बिल्कुल सही है। इस पे आ जाओ। एक 9 अंकों की संख्या है और ये 72 से कटती है, √7x-3y क्या होगा? कोई भी संख्या अगर 72 से कटती है, तो कल ही हमने देखा वो 8 से भी कटेगी और वो 9 से भी कटेगी। 8 नाम 72 होता है। अब आप मुझे बताओ बच्चे कि 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 8 की विभाज्यता क्या होती है? आप कहेंगे सर
याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। लास्ट के 3 अंक, अंतिम 3 डिजिट, यानी कि ये 87y, 87y। 8 की डिविजिबिलिटी से मैं y की वैल्यू निकालने वाला हूं। अब y की वैल्यू 0 से रखना शुरू मत करना। ये मत कहना सर उसने तो न्यूनतम और अधिकतम बोला ही नहीं है। यहां y की एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी। जब भी हमारा 8 की डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी हो और हमारा x या y जो होगा वो सबसे लास्ट में शिफ्ट हो रखा हो, तो फिर वो एक ही पॉसिबल वैल्यू होती है, केवल एक। अब अगर मैं इसे 8 से काटता हूं, देखना, तो ये जाएगा 8 एकम 8। अब यहां बचा हमारा 7y। तो y की वैल्यू को आप 2 रखो। y की वैल्यू को आप 2 रखोगे तब जाकर ये 8 नाम 72 हो जाएगा। कितना होगा बच्चे? तब जाकर ये 8 नाम 72 यानी कि 109 बार कटेगा। तो y देखो फिर से मैं बताता हूं। लास्ट के 3 अंक मेरे पास क्या थे? 87y। मुझे 8 से काटना है, तो 8 एकम 8, 0। अब यहां 7 और y है, तो हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे भाई। 7 और y मेरे पास है, तो हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 एकम 8, 8 चौके 32, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56 और 8 अट्ठे 64 और 8 नाम 72 होता है। जिसके लिए हम कहेंगे कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू 2 हो जाएगी, तब जाकर ये 109 बार कटेगा। तो हम कहेंगे बच्चे y बराबर कितना हो गया? y बराबर हो गया 2। इस तरीके से हमने y की वैल्यू को निकाल लिया कि हमने इसको 8 से काटा, 8 एकम 8, 7y बचा था, तो हम 8 का पहाड़ा पढ़ते गए। 8 का टेबल हमने पढ़ा, तो 8 नाम 72 होता है, 72। तो 7 7, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऐसे कंपेयर किया हमने, तो y की वैल्यू 2 मिल गई। अब हमें 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो y की वैल्यू 2 यहां पर रख दो। 8 9 5 6 3 x 8 7 और y की वैल्यू को क्या रख दो? y की वैल्यू को 2 रख दो। मिल गई आपको। अब कह रहा है 9 की डिविजिबिलिटी लगाओ। विभाज्यता 9 की, अंकों का योग। तो आप कहेंगे 8 और 9 17, 5 22, 6 28, 3 31, 8 40, 7 47, 2 49, 49 प्लस एक्स। कितना है? 49 प्लस एक्स। अब आपका दिमाग ही इस बात का जवाब देगा कि 49 से बड़ी संख्या, 49 से बड़ी संख्या जो 9 के पहाड़े में आती हो, तो 9 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो। 9 छिक्के 54, यस, 9 छिक्के 54 होता है। तो 49 प्लस 5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तभी आप कहोगे कि सर ये 54 बन गया, 9 के पहाड़े में आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो हम अंडर रूट में रख देंगे 7 × 5 माइनस 3 × 2। तो ये आ गया 7 पंजे 35 35 माइनस 6 है। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? लेट मी सी। 48 होगा क्या? एक बार फिर से देखते हैं। 8 9 17, 5 22, 6 28, 3 31, 8 39, 7 46 और 2 48। हाँ, 48 होगा। तो फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 6 है तो फिर 6 कर दो। 48 और 6 54 है ना? हाँ, 6 कर दो भाई। 7 गुणा 6 माइनस 3 × 2, तो 42 माइनस 6 36, और ये आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। एक और सवाल देता हूं, ये सवाल करिए जरा।
क्या जवाब होगा सवाल का? कह रहा है यदि 10 अंकों की संख्या ये दी हुई है और ये 88 से डिविजिबल है तो y का अधिकतम मान, ध्यान रखना बच्चे, मैंने आपको शुरू में, आज की क्लास में शुरू में एक्सप्लेन किया कि अधिकतम और न्यूनतम मान जब भी पूछेगा तो वैल्यू को कहां से स्टार्ट करना है। अगर उसने अधिकतम मान बोला है तो हम 9 से शुरू करेंगे, 9 8 7 रखना चेक करेंगे। न्यूनतम कहेगा तो 0 से रखना शुरू करेंगे। चलिए भाई, कोई भी संख्या अगर 88 से कटती है, दुनिया जानती है वो 8 से भी कटेगी और वो 11 से भी कटेगी। 11 अट्ठे 88 होता है, 11 अट्ठे 88 होता है। अब 8 की डिविजिबिलिटी के लिए मुझे लास्ट के 3 अंक चाहिए, लास्ट के 3 अंक यानी कि 5 y और 2। अब मुझे एक बात बताओ, y की वैल्यू को कहां से रखना शुरू करूं? उसने बोला y का अधिकतम मान बताना है, तो y की वैल्यू को हम 9 से रखना शुरू करेंगे, फिर 8, फिर 7। जिस वैल्यू की y की वैल्यू को यहां रखने पर यह संख्या 8 से कट गई, वही हमारी y की वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू को 9 रखता हूं, ये बनेगा 592। क्या ये 8 से कटता है? 8 सत्ते 56, 3 8 चौके 32। यस, पूरा पूरा कट गया, यानी कि y की वैल्यू 9 फिक्स हो गई। y की वैल्यू 9 फिक्स हो गई क्योंकि उसने अधिकतम बोला था। अब मेरी संख्या क्या बन गई? 643x 114 5 9 और 2। अब ये मेरी संख्या बन गई, ठीक है। अब मुझे किसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है? 11 की। तो 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 9 23। इधर आ जाओ, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 प्लस x। अल्टरनेट के सम ये आ गए। अब क्या करना है मुझे? मुझे ये डिफरेंस बराबर करना है। ये अगर 23 है तो इसको भी 23 बनना पड़ेगा, तभी जाकर इनका डिफरेंस क्या बनेगा? तभी जाकर इनका डिफरेंस 0 बनेगा, तभी जाकर इनका डिफरेंस 0 बनेगा और संख्या 11 से कटेगी। अब अगर ये 23 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर x की वैल्यू हो जाएगी 8 और 3 11। क्या ये पॉसिबल है? बस मुझे यस और नो में जवाब देना। क्या ये पॉसिबल है कि x की वैल्यू 11 बने? क्या x की वैल्यू 2 अंकों की पॉसिबल हो सकती है? नहीं, x की वैल्यू को सिंगल डिजिट 0 से लेकर 9 तक की कोई एक संख्या बनना है, लेकिन ये तो 11 बन गई भाई, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है फिर डिफरेंस हम 0 नहीं करेंगे, फिर हम डिफरेंस 0 नहीं करेंगे, फिर हमें डिफरेंस क्या करना है? 11 बनाना है। फिर हमें डिफरेंस कितना बनाना है? 11। भाई 0 पे तो पॉसिबल नहीं बना केस। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने डिफरेंस 0 किया तो x की वैल्यू 11 बन रही थी, जो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि डिफरेंस को 11 बना लो। अब अगर ये 23 है तो 23 में से 11 घटाना बच्चे कितना आएगा? 23 में से 11 घटाओगे तो 9 और 3 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12, 12 आ जाएगा डिफरेंस। तो भैया 23 और 12 का डिफरेंस कितना हो गया? 11। भाई ये अगर 23 है तो इसको 12 बनना पड़ेगा, तब जाकर इनका डिफरेंस कितना आएगा? 11। और उसके लिए x की वैल्यू को 0 बनना पड़ेगा, उसके लिए x की वैल्यू को 0 बनना पड़ेगा। ये 23 है, 23 में से 11 घटाया, मिला 12, यानी कि ये 12 बनेगा। 12 प्लस x को अगर 12 बनाना है तो x को 0 रखना पड़ेगा। x को 0 रख दो और y को 9 रख दो, तो 2x माइनस 3y।
तो 2 × 0 -3 × 9, ये आ गया -27। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वेरी गुड। y का मान गलत नहीं, 7 क्यों होगा? नहीं कुछ भी, कुछ भी। चलो आगे चलते हैं, इस सवाल को करेंगे बच्चे जरा। अच्छे सवाल हैं। क्लास को सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी मिलती है आप लोगों को। बच्चे इस क्लास को दोबारा देखना पड़े तो बिल्कुल भी शर्माना मत। प्रैक्टिस सेशन है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी, और बहुत आराम से करा रहा हूं मैं, बहुत भगदड़ कुछ नहीं मच रही है यहाँ पर। हो सकता है पहली बार में आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हो, या कोई प्रॉब्लम आए तो सैटरडे या संडे में दोबारा इस वाली क्लास को दोबारा देख लेना। एक्स को 0 कैसे रख दिया, चलो मैं इसको दूसरा तरीका आपको बताता हूं, सुनना, सुनो। और भी आसान तरीका बताता हूं। भाई इनको जोड़ो, 6 और 3 9, अरे एक 10 4 14 और 9 23। बाकी का करना, 2 5 7 और एक 8 4 12। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? सामने देखो सभी लोग, मुझे पता है एक्स की वैल्यू निकालने में आपको प्रॉब्लम आई है। आई नो, जानता हूं मैं जानता हूं। यहां अल्टरनेट का सम किया तो मिला 23, इधर अल्टरनेट का सम किया तो मिला 12 + x। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब आपके दिमाग घूम गया कि x की वैल्यू 0 कैसे आ गई। मुझे पता है यही प्रॉब्लम आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क लेकर आई है। आसान तरीका देखो, इधर 23 है, इधर 12 + x है। आप इनका डिफरेंस 0 बना दो। ये अगर 23 है तो इसको भी 23 बनना पड़ेगा, तभी तो जाकर डिफरेंस 0 आएगा। यहां तक भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी को भी कि सर अगर ये 23 है तो इसको भी 23 बना दो तो इनका डिफरेंस 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं थी किसी को यहां तक। इसके बाद जो मैंने चेंज किया वहां आपके दिमाग घूम गया। अब मैं चेंज कर ही नहीं रहा, मैं इसी में ही आपको आंसर बताऊंगा कि भाई ये 23 है तो इसको भी 23 बनाओ, तभी ये डिफरेंस 0 आएगा और संख्या 11 से कटेगी। अब आपने कहा कि सर अगर ये 23 है ना तो 12 + x बराबर 23, तो x की वैल्यू को कितना बनना पड़ेगा? 11, क्योंकि 12 + 11 23 बनता है। लेकिन फिर मैंने बोला कि भाई x की वैल्यू तो 2 अंकों की पॉसिबल ही नहीं है, x की वैल्यू तो 2 डिजिट की पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x तो एक अंक की संख्या बन सकती है बस, 0 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या हम रखें, लेकिन x की वैल्यू 2 अंकों की तो किसी भी कीमत में पॉसिबल नहीं है। अब सुनो, आप यहीं पर रुको। अगर x की 2 अंकों की वैल्यू आ रही है ना 11, उसमें से आप 11 घटा दो, जो भी आएगा आंसर वही आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। मान लो x की वैल्यू यहां 11 ना आके 13 आती, सपोज फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू अगर 13 आती, तो फिर मैं क्या करता, मैं 13 में से 11 घटाता तो x की वैल्यू 2 मिल जाती मुझे। मान लो x की वैल्यू यहां 14 आती, 14, तो मैं क्या करता, मैं 14 - 11 कर देता तो x की वैल्यू 3 मुझे मिल जाती, ऐसे। लेकिन यहां आई है x की वैल्यू 11, तो मैं क्या करूंगा, मैं 11 - 11 कर दूंगा तो x की वैल्यू मुझे 0 मिल जाएगी। सर क्लास शुरू होगी केमिस्ट्री की, बच्चे आप जा सकते हो, केमिस्ट्री की क्लास वाले बच्चे आप प्लीज जा सकते हो। भाई ऐसे तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैं दिसंबर तक भी सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, आपका एग्जाम हो जाएगा, सिलेबस छूटा रह जाएगा। प्लीज आप जो क्लास आपकी छूटे आधे घंटे की, आप इसे बाद में करते रहना, ठीक है? केमिस्ट्री की उन लोगों की क्लास छूट रही है जिन्होंने पहले ऑलरेडी बैच कर लिया है,
तो ये नए बच्चे हैं, इनको तो पढ़ने दो यार, इनका शेड्यूल में केमिस्ट्री थोड़ी है 10 बजे से, आपके शेड्यूल में ही तो है पुराने वाले जो बच्चे हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 0। अब x की वैल्यू 0 आ गई तो आप यहां रख दो और आंसर माइनस का 27 हो जाएगा। ये बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। आइए यहां पर संख्या दी हुई है, कह रहा है 99 से डिविजिबल है, तो p और q की वैल्यू क्या होगी। बताओ p और q की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर ऑप्शन से रखना मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट। p और q की वैल्यू 4 और 4, पहले तो आप 99 को देखो। अगर कोई संख्या 99 से डिविजिबल है तो वो 9 और 11 दोनों से होगी, 9 और 11 दोनों से। अब 9 की डिविजिबिलिटी कहती है सम ऑफ डिजिट, 6 और 5 11, 2 13, 3 16, 16 और 6 22, 7 29, 29 और 8 37। मुझे मिला 37 प्लस p प्लस q। अब मैं ऑप्शन से p और q की वैल्यू यहां रखूंगा और चेक करूंगा 9 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है। तो मैं p प्लस क्यू यहां रखता हूं, 37 प्लस p प्लस क्यू यानी कि 4 और 4 8, ये आ जाएगा आपका 45। ये तो भैया 9 से कट रहा है। 6 और 2 8, ये भी 35 9 से कट रहा है। 6 और 2 8, ये भी कट रहा है। 3 और 5 8, ये भी कट रहा है। इसका मतलब है 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने पर मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, एक भी ऑप्शन में नहीं हटा पाया। तो फिर मैं जाऊंगा 11 की डिविजिबिलिटी के पास। किसके पास बचे, 11 की डिविजिबिलिटी के पास। तो अल्टरनेट को जोड़ो, 6 और 2 8, 8 6 14, 14 और 8 22, 22 प्लस क्यू कितना मिला इधर, इधर मिला 22 प्लस क्यू, 5 और 3 8, 8 7 15, 15 प्लस पी। अब ऑप्शन में से आप p और q की वैल्यू रख दो, जहां डिफरेंस बराबर या फिर 11 बन जाए वही आपका आंसर है। बस ध्यान रखना, p की वैल्यू इधर रखना है, q की वैल्यू इधर रखनी है। डिफरेंस जहां 0 या 11 बन जाए वही आंसर है। 11 की डिविजिबिलिटी से आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर मैं p की वैल्यू को 4 और q की वैल्यू को 4 रखता हूं तो 22 और 4 26, 15 और 4 19, ना तो डिफरेंस 11 बना ना 0 बना। आगे बढ़ो। अगर मैं p की वैल्यू को 6 और q की वैल्यू को 2 रखता हूं तो ये 17 बनता है और ये 28 बनता है। डिफरेंस कितना है, 11। यस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपने p की वैल्यू को 6, ओ सॉरी उल्टा रख दिया हमने, सॉरी 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 उल्टा रख दिया। p की वैल्यू उधर रखनी है 6 और q की वैल्यू इधर रखनी है। 22 और 2 24, 15 और 6 21, नहीं बनेगी बात। ऑप्शन नंबर सी पर आ जाओ। p की वैल्यू को 2 और q की वैल्यू को 6, तो ये बनेगा 28 और ये बनेगा 17। अब इनका डिफरेंस 11 है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बी नहीं होगा, बी नहीं होगा बच्चे, p की वैल्यू उधर रखनी है और q की वैल्यू इधर रखनी है। ये गड़बड़ नहीं करना है, सी सही होगा कि p की वैल्यू को 2 यहां रखा तो 15 2 17, q की वैल्यू को 6 यहां रखा तो 22 और 6 28, 28 और 17 का डिफरेंस 11, तो संख्या 11 से कटेगी। अब ठीक है, चलो ये सवाल देखिए बच्चे जरा, रेलवे के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा देता हूं आपको। चलो करेंगे बच्चे, इस सवाल का जवाब बताओ जल्दी से, क्या होगा। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से कटती है। 7
और 11। अब आप कहेंगे सर आपने तो 7 की डिविजिबिलिटी पढ़ाई ही नहीं। अरे भैया नहीं पढ़ाई, मैं कहता हूं नहीं पढ़ाई। मैंने बोला 7 से तो आप डायरेक्ट काट के चेक करना है, डायरेक्ट। अब जैसे मैं इसको 7 से काटना चाहता हूं तो 7 तिया 21, 4, 7 छिंग 42, 1, 7 दूनी 14। ये संख्या 7 से कट रही है, ऐसे 7 से काटना है। 11 से देखो, 3 और 2 5, और 5 और 4 9। 11 से नहीं कट रही। इसको देखना जरा, 8 और 2 10, और 6 और 4 10, डिफरेंस 0 है। जरा 7 से काट के देखना, 7 तिया 21, 5, 7 या 8 56, 2, 7 से नहीं कट रही है भाई। सी पे आ जाओ, 7 और 1 8, 7 और 1 8, डिफरेंस 0 है। जरा 7 से काट के देखना, 7 दूनी 14, 3, 7 पंजे 35, 2, 7 तिया 21, 7 से भी कट गई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7 से तो डायरेक्ट काट के देखना है आपने। ये भाई 7 से भी कट गई, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ो। ये सवाल का जवाब बताओ जल्दी से, मुझे क्या होगा। क्या आंसर होगा बच्चा इस सवाल का। एनटीपीसी 2022 में पूछा गया सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 11 13 से डिविजिबल है। बताओ। बहुत आसान है ये तो यार। देखो कल मैंने आपको बताया था कि अगर संख्या 7 11 और 13 से कटेगी तो उसका फॉर्मेट एबीसी एबीसी का होगा। अगर वो 6 अंकों की संख्या होगी, अगर वो 6 अंकों की संख्या होगी तो। लेकिन यहां ऑप्शन में हमारे पास 6 अंकों की संख्या नहीं है, हमारे पास 7 अंकों की संख्या है। क्या है बच्चे, हमारे पास 7 अंकों की संख्या है। लेकिन एबीसी एबीसी जो फॉर्मेट है वो 6 अंकों की संख्या का है। मैंने कल एक और बात भी तो बताई तुम्हें कि अगर संख्या 7 11 13 से कटेगी तो वो 1001 से भी कटेगी। वो 1001 से भी कटेगी। और आप ऑप्शन में देख पा रहे हो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है ए। पता है क्यों? क्योंकि ये 1001 का स्क्वायर है। 10020001। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर हमें क्या पता 1001 का स्क्वायर ये है। आएगा ना सवाल बिल्कुल आएगा सर। आपने तो कह दिया 1001 का स्क्वायर 10020001। हमारे दिमाग में तो नहीं आया ये, इनमें से कौन सा 1001 का स्क्वायर है। अरे भाई कोई बात नहीं है, नहीं आया तो आप यहां डिविजिबिलिटी चेक कर लो। आसान तरीका। डिविजिबिलिटी आपने 7 की नहीं पढ़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 की तो पढ़ी है आपने, तो 11 की डिविजिबिलिटी लगा के देख लो। 11 की डिविजिबिलिटी लगा के देख लो आप। अल्टरनेट का सम 1 प्लस 0 1, 1 1 और 1 2, 0 प्लस 2 2, ये आ गया 2। डिफरेंस कितना आ गया 0। ये संख्या तो 11 से कट रही है भाई। और भी चेक कर लो आप आगे। यहां आ गया 2, यहां आ गया 3, ये तो 11 से नहीं कट रहा। यहां आ गया 2, यहां आ गया 5, ये भी 11 से नहीं कट रहा। यहां आ गया 2, यहां आ गया 4, ये भी 11 से नहीं कट रहा। एक ही ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है। ऐसे चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, आगे बढ़े। वेरी गुड। चलो एक अच्छा सवाल और कराता हूं आपको। ये सवाल देखना जरा। ये सवाल देखिए बच्चे जरा। यदि 5 अंकों की संख्या 688XY 11 और 21 से डिविजिबल है
तो 8x माइनस 3y प्लस एक्स वाई का मान क्या होगा? ये अच्छा सवाल है, और अगर मैं कहूं तो ये नया सवाल है और ट्रेंडिंग सवाल है, रेलवे का तो स्पेशली। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। कह रहा है 5 अंकों की संख्या 688XY 11 और 21 दोनों से डिविजिबल है। देखो 11 और 21 भी बोल सकता है, या फिर आपसे कह सकता है 3 7 11 इनसे डिविजिबल है। तो इसको कंफ्यूज मत करना 7 11 13 से, वो अलग है, ये अलग है। 7 11 13 अलग है और 3 7 11 अलग है। इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। 7 11 13 का मैंने बताया एबीसी फॉर्मेट या फिर 1001 से डिविजिबल। लेकिन 3 7 11 21 को आप 3 गुणा 7 भी कह सकते हो, 3 सत्ते 21। तो उसने 11 और 21 कह दिया। इस सवाल में वो 3 7 11 भी कह सकता था, उसका मतलब भी यही था। बस उसने क्या कर दिया, 3 गुणा 7 21 एक साथ लिख दिया, बस और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो 3 7 11 से संख्या कटती है। अब इस तरह के सवाल में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है बच्चे, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। क्या करनी है जरा देखना। आपको इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम एलसीएम होता है 3 गुणा 7 गुणा 11। तो ये आएगा 11 सत्ते 77, ये आ जाएगा 200, 231, 231। सवाल ने बोला कि संख्या 11 और 21 दोनों से डिविजिबल है। मैं कह रहा हूं या तो वो 11 और 21 कहेगा, या फिर 3 7 11 भी कह सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब है तीनों की आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 231। अब संख्या अगर 11 और 21 से कटती है तो वो 231 से भी कटेगी। वो संख्या 231 से भी कटेगी। ओके, वेरी गुड। सवाल में मेरे पास जो संख्या दी हुई है वो दी हुई है बच्चे 688XY। आपसे मेरा सवाल है कि एक्स और वाई की मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकती है। मेरा सवाल है, सुनना, एक्स और वाई की मैक्सिमम पॉसिबल क्या वैल्यू हो सकती है। मैक्सिमम पॉसिबल बताओ, बड़ी से बड़ी क्या वैल्यू रख दूं मैं एक्स की, बड़ी से बड़ी। आपका जवाब कमेंट बॉक्स में मैं देख पा रहा हूं कि सर एक्स की बड़ी से बड़ी वैल्यू 9 हो सकती है। 9 से बड़ी तो कोई संख्या नहीं हो सकती ना। वाई की भी बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या 9 हो सकती है? तो आप क्या करो, लेट माना कि एक्स भी 9 है और वाई भी 9 है। बड़ी से बड़ी पॉसिबल वैल्यू मैंने रख दी, मान लिया मैंने। इससे बड़ी तो कोई मैं रख नहीं सकता हूं। तो मैंने संख्या माना कि एक्स भी 9 और वाई भी 9। तो सवाल बन गया मेरा 68899। आप क्या करो, इसे 231 से भाग देना शुरू कर दो। अभी मैं एक्स और वाई की असली वैल्यू निकाल के लाऊंगा। असली वैल्यू अभी निकल के आएंगी, देखना, अभी अभी निकल के आएंगी। तो 231 दिया तो ज्यादा हो जाएगा। 231 दूनी 462। 8 में से 2 गया 6, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 4 गया 2। ये 9 को यहां पे लिख दो। 2 नाम 18, 9 बार जाएगा। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 20। जीरो, 16 में से 7 गए 9, 190। 9 को यहां लिख दो। 8 बार जाएगा। 8 एकम 8,
8 तिया 24, 2, 8 दूनी 16, 2 18, 1, 10 में से 4 गया 6, 61 आ गया। अब बच्चे डिविजिबिलिटी रूल में हमने ये पढ़ा है कि या तो मैं 61 को डायरेक्ट इसमें से घटा दूं तो मुझे 231 से कटने वाली संख्या मिल जाएगी, या तो मैं 61 को डायरेक्ट इसमें से घटा दूं तो 231 से कटने वाली संख्या मिल जाएगी, या फिर मैं इन दोनों का डिफरेंस इसमें जोड़ दूं। जोड़ने वाला तो केस बनेगा ही नहीं, तो 61 को आप डायरेक्ट घटाओ 688 और 99। 61 को आप घटाएंगे तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 688। ये जो संख्या मुझे मिली है ना बच्चा, ये संख्या हमारी 231 से कटने वाली संख्या है। 231 से कटने वाली संख्या है ये, जिसमें x की वैल्यू 3 हो जाएगी और y की वैल्यू 8 हो जाएगी। ये मुझे ओरिजिनल x और y की वैल्यूज मिल गई। ओरिजिनल x और y की वैल्यू कितनी मिल गई? 3 और 8। बस आपसे क्या बोला है? 8x यानी कि 8 गुणा 3 माइनस 3y यानी कि 3 गुणा 8 प्लस xy यानी कि 3 इंटू 8। तो ये आ जाएगा 24 माइनस 24 प्लस 24। ये तो 0 हो गया यानी कि 24। आंसर ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। अब आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं 7 कहां से आया? भाई 21 को आप 3 सत्ते 21 नहीं लिख सकते हो। 21 को तो 3 7 11 ऐसे लिखा है मैंने। अच्छा सवाल है, मैं फिर कह रहा हूं नया सवाल है और ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है। ऐसे ही होगा, ये ऐसे ही होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऐसे ही होगा क्या? बिल्कुल ऐसे ही होगा। आपको x और y की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज माननी है, 9 और 9, और फिर इनके एलसीएम से भाग देना है। जो रिमाइंडर आए उठाकर इसमें से माइनस कर दो, फिर जो लास्ट की दो संख्या है 3 और 8, यही हमारी x और y की वैल्यू हो जाएंगी। यही हमारी x और y की वैल्यू हो जाएंगी। चलिए एक सवाल अब मैं होमवर्क देके जा रहा हूं आपको, आप इसे कोशिश करना। और कल हमारा जो चैप्टर चलेगा बच्चे वो रिमाइंडर थ्योरम होगा। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। ठीक है, तो कल हमारा लास्ट चैप्टर होगा, उसके बाद एक मिसलेनियस क्लास, विविध क्लास और कर लेंगे। बाकी मिलते हैं अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।